Hello girls, I am Diksha Upadhyay and as you know very well that I am your computer teacher. So girls, I hope you all have studied whatever I taught you in my previous video. Okay, and so now in this video we will start in our chapter number 3rd, name is Microsoft Paint. Okay, so girls, माइक्रोसॉफ्ट पेंट। ओके, माइक्रोसॉफ्ट पेंट के नाम से ही सुनकर हमें क्या लग रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट पेंट में हम लोग क्या वर्किंग करते होंगे, पेंटिंग की, है ना। तो इसके पहले हम लोग ये समझ लेते हैं बेटा कि माइक्रोसॉफ्ट पेंट है क्या। तो जैसे कि हमने हमारी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है, माइक्रोसॉफ्ट जो है वो एक कंपनी है जिसने कुछ सॉफ्टवेयर्स हम लोगों के लिए डेवलप किए हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पेंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये सारे जो हैं ये माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि हमारे सिस्टम में हैं, जिसमें हम लोग बहुत सारे हमारे जो भी वेरियस टास्क होते हैं उनको हम लोग परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो उनमें से ही एक है माइक्रोसॉफ्ट पेंट। एंड जैसा कि उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट पेंट, तो उसके नाम से ही हमें लग रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट पेंट में हम लोग पेंटिंग से रिलेटेड वर्क करते हैं। ठीक है, पेंटिंग से रिलेटेड वर्क करते हैं और सिंपल ग्राफिक प्रोग्राम होता है माइक्रोसॉफ्ट पेंट पिक्चर्स को ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, तो इज़ अ सिंपल ग्राफिक प्रोग्राम टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑन द स्क्रीन एंड पेंट देम विद डिफरेंट कलर्स। हम लोग इसकी हेल्प से सिंपल जो भी ग्राफिक प्रोग्राम्स होते हैं उनको हम लोग ड्रॉ करते हैं, पिक्चर्स को ड्रॉ करते हैं स्क्रीन पर और उसे पेंट करते हैं डिफरेंट कलर से, जो भी हमारा चॉइस के अकॉर्डिंग हम लोग चाहें उसके अंदर हम लोग इसमें कलर को डाल सकते हैं। और अब अभी आप लोग 3rd स्टैंडर्ड में हैं, तो हमारी जो भी प्रीवियस क्लासेस थी उसमें अगर शायद आप लोगों ने इसके बारे में नहीं भी पढ़ा हो, तो ये जो MS पेंट होता है इसको हम लोग प्रैक्टिकली और ज़्यादा बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो हम लोग प्रैक्टिकली अभी हम लोग क्योंकि नहीं समझ पा रहे हैं, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, तो हम लोग इसे अब आज इस वीडियो में हम लोग MS पेंट को पढ़ने जा रहे हैं। सो गर्ल्स, लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर. So girls, today we are going to start our chapter number 3rd and our chapter number 3rd name is Microsoft Paint. Okay, Microsoft Paint is a simple graphics program to draw pictures on the screen and paint them with different colors. Microsoft Paint एक simple graphics program है जिसको पिक्चर्स को ड्रॉ करने के लिए यूज़ किया जाता है स्क्रीन पर, और एज वेल एज डिफरेंट कलर्स हम लोग उसमें ऐड कर सकते हैं। सो कुछ फीचर्स भी होते हैं MS पेंट के। वी कैन यूज़ पेंट फॉर क्रिएटिंग, एडिटिंग एंड प्रिंटिंग पिक्चर्स। हम लोग पेंट का मतलब माइक्रोसॉफ्ट पेंट का हम लोग यूज़ करते हैं कोई भी पिक्चर को क्रिएट करने के लिए, उसको एडिट करने के लिए। ठीक है, एज वेल एज वी कैन ड्रॉ डिफरेंट ऑब्जेक्ट लाइक पिक्चर्स, कार्टून एक्सेट्रा। हम लोग बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को इसमें ड्रॉ कर सकते हैं, फिर या तो पिक्चर्स ले लें या फिर कार्टून ले लें। ठीक है, वी कैन आल्सो यूज़ पेन टू व्यू एंड एडिट स्कैन पिक्चर्स। हम लोग पेंट को यूज़ करते हैं स्कैन पिक्चर्स को देखने के लिए भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं। और इसमें हम लोग जो माइक्रोसॉफ्ट पेंट होता है बेटा, इसमें हम लोग बहुत सारी तरीके के कार्टून्स बना सकते हैं, बहुत सारी तरीके की अलग अलग पेंटिंग्स को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे माइक्रोसॉफ्ट पेंट जो है इसके यूज़ होते हैं। सो गर्ल्स, नाउ वी विल लर्न हाउ टू ओपन पेंट, कि ओपन कैसे किया जाता है पेंट को। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों को अपनी स्क्रीन पर एक पिक्चर दिख रही होगी कि सबसे पहले हमें क्या करना है, क्लिक ऑन स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग जो हमारा जो एक सिस्टम होता है, ठीक है, तो उस पर हम लोगों को जो स्टार्ट बटन आप लोगों को मैंने समझाया है, ठीक है, लास्ट वीडियो में, तो स्टार्ट बटन होता है हमारा, तो हमें स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है, क्लिक ऑन स्टार्ट। देन स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद हमें सारे प्रोग्राम्स को चूज़ करना है, चूज़ ऑल प्रोग्राम्स। ठीक है, देन क्लिक ऑन एक्सेसरीज़, मतलब कि सबसे पहले हमें स्टार्ट बटन पे क्लिक करके सारे प्रोग्राम्स पर सारे जो हमको प्रोग्राम दिख रहे हैं उन पर जाना है। उसके बाद हमें एक्सेसरीज़ दिखेगा, वहाँ पे जाना है, और एक्सेसरीज़ में जाने के बाद हमें दिखाई देगा पेंट। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट पेंट का जो है, तो हमें पेंट दिखाई देगा, तो हमें पेंट पर क्लिक करना है। ऐसा ब्रशेस टाइप बना रहता है, मतलब एक जो हमारे जो ड्राइंग कलर्स आते हैं ना, उस टाइप का एक इसमें बना रहती है, एक इमेज बनी रहती है। सो दैट इज़ कॉल्ड पेंट। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये जो हमें सामने स्क्रीन दिख रही है ना, जिसमें हमें बहुत सारे कलर्स दिख रहे हैं, ठीक है, और एक ये बड़ी सी जो विंडो होगी ये ओपन हो जाएगी, एंड दैट इज़ कॉल्ड अवर माइक्रोसॉफ्ट पेंट। तो ये माइक्रोसॉफ्ट पेंट को ओपन करने की प्रोसेस थी। ठीक है, नाउ
अब हम लोग इसके कुछ टूल्स के बारे में पढ़ेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट पेंट जो होता है इसमें कौन कौन से टूल्स होते हैं, इनकी क्या क्या वर्किंग होती है और इनकी हेल्प से हम लोग किन किन चीज़ों को हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं, क्या क्या ड्राइंग्स हम लोग इसमें कर सकते हैं। ठीक है, we can work in paint with the help of shape tools. To select any shape, move the mouse pointer to the tool in the shapes group and click on it. After selecting the tool, move the mouse pointer to the working area. The pointer changes to crosshair plus symbol. Hold down the left mouse button and drag it in the direction where you want to draw. मतलब जो भी जैसे माइक्रोसॉफ्ट पेंट जो होता है वैसे तो इसमें हम लोग पेंटिंग करते हैं, ठीक है, ड्राइंग करते हैं, लेकिन इसमें पेंटिंग और ड्राइंग करने के लिए कुछ टूल्स भी होते हैं, ठीक है, जिनकी यूज़ से हम लोग हमारी जो ड्राइंग्स है उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, और हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि इनकी हेल्प से ही हम लोग इसमें ड्राइंग करते हैं। तो जैसा कि बेटा आप लोगों को पिक्चर्स में दिख रहा है शेप्स होते हैं, है ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग पेंट करते हैं ना जब भी, तो इन शेप्स को यूज़ करते हैं। इन शेप की हेल्प से हम लोग हमारी पेंटिंग में जो भी शेप हमें लेना होता है वो शेप हम लोग ले लेते हैं। तो किसी भी शेप को सिलेक्ट करने के लिए, टू सिलेक्ट एनी शेप, मूव द माउस पॉइंटर टू द टूल इन द शेप ग्रुप एंड क्लिक ऑन इट। हमें शेप ग्रुप में से जो भी शेप चाहिए, पर्टिकुलर जो भी शेप हमें चाहिए, जैसे कि आप लोगों को पिक्चर में दिख रहा है स्टार है, इसमें एरो है, इसमें अलग अलग तरीके के स्टार्स है, क्लाउड की भी इसमें एक शेप बना हुआ है ना। तो इस तरीके का जो भी हमको शेप लेना है उसको हम लोग नॉर्मली सिलेक्ट करेंगे वहाँ से, और सिलेक्ट करने के बाद हम लोग उसको क्लिक करके हम लोग उस टूल को सिलेक्ट करने के बाद माउस की पॉइंटर से हम लोग हमारा जो भी वर्किंग एरिया रहेगा वहाँ तक लेकर आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग उसको लेकर आएंगे। तो जो पॉइंटर होगा वो एक मतलब प्लस के सिंबल की तरह हमें दिखेगा। उसके बाद हमें क्या करना है, माउस का जो बटन होगा, लेफ़्ट बटन होगा, उसको होल्ड डाउन करना है और ड्रैग करना है उस डायरेक्शन में जहाँ पर भी हमें उसे ड्रॉ करना है। ठीक है, मतलब कि माउस की हेल्प से हमें उसे ड्रैग करना पड़ता है, जितना हमें मतलब जितना बड़ा चाहिए उतना बड़ा वो हमको पर्टिकुलर शेप जो है वो हमको मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग MS पेंट में टूल्स का यूज़ करते हैं। ठीक है गर्ल्स, सो गर्ल्स अकॉर्डिंग टू अवर बुक हम लोगों ने क्या किया है, पॉलीगॉन टूल को यूज़ कर हम लोगों ने एक इमेज के थ्रू हम लोग मतलब इसे समझ रहे हैं। तो क्या हुआ है इस इमेज में, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, सिलेक्ट द पॉलीगॉन टूल फ्रॉम द शेप्स ग्रुप, सिलेक्ट द थिकनेस ऑफ अ लाइन बाय क्लिकिंग ऑन द साइज बटन। मतलब आप लोगों को क्या दिख रहा है कि हम लोगों ने क्या करा है, पॉलीगॉन टूल लिया है, जो भी हमने शेप्स हमारे अभी पढ़े, हमने शेप्स देखे शेप्स क्या होते हैं, तो हमने उसमें से पॉलीगॉन टूल लिया। पॉलीगॉन टूल लेने के बाद जैसे कि आपको साइड में दिख रहा होगा एक पतली सी लाइन है, देन थोड़ी थिक, देन बहुत ज़्यादा थिक। तो क्या होता है कि सिलेक्ट द थिकनेस ऑफ लाइन बाय क्लिकिंग ऑन द साइज बटन। हम लोग साइज बटन पे क्लिक करके हमको जितनी थिकनेस चाहिए उतनी थिकनेस हम लोग बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और कलर्स ग्रुप में से हम लोग कलर्स लेकर कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देन जैसा कि हम लोगों को पिक्चर में दिख रहा है कि ड्रॉ लाइन AB बाय क्लिकिंग एंड ड्रैगिंग द माउस फ्रॉम पॉइंट A एंड रिलीजिंग द बटन एट पॉइंट B। हम लोगों ने क्या करा कि टूल को लेकर हम लोगों ने एक ऐसा एरो बनाया और उसमें ABC हमने डाल दिया। मतलब कि क्या करा हमने कि AB की हमने एक लाइन को ड्रॉ किया और माउस को ड्रैग करके A पॉइंट से B तक हम मतलब A पॉइंट से B तक हमने उसको ले जाकर उसको रिलीज़ कर दिया बटन को। तो इस तरीके से हमारा ये पिक्चर मतलब एक छोटा सा ड्रॉ हमारा बना गया। तो मूव द पॉइंटर टू पॉइंट C, नाउ मूव द पॉइंटर टू द पॉइंट C एंड क्लिक वंस द लाइन BC विल बी ड्रॉन। ठीक है, मतलब इस तरीके से हम लोग जब इस प्रोसेस को करेंगे तो ये जो हमें एक पर्टिकुलर लाइन हमें ड्रॉ दिख रही है, ऐसी लाइन हमें मिल जाएगी। नाउ ब्रिंग द माउस पॉइंटर टू द D एंड क्लिक वंस, फर्दर क्लिक द लेफ्ट माउस बटन एट पॉइंट E। ठीक है, अब इस तरीके से हमने क्या करा कि हम लोग माउस के पॉइंटर को D पर लाए, फिर हमने एक बार और क्लिक करा और फिर हम लोग जो भी माउस का हमारा बटन है लेफ्ट बटन से हम लोग E पर आ गए। देन डबल क्लिक एट द फाइनल पॉइंट A टू क्लोज द शेप। ठीक है, तो इस तरीके की प्रोसेस को करने के बाद हम लोगों ने क्या फाइंड आउट किया, हम लोगों ने एक स्टार फाइंड आउट किया। ठीक है, सो फाइनली पॉलीगॉन टूल से हम लोगों ने एक स्टार ड्रॉ किया। ठीक है, हम लोगों ने इसकी जो सारी प्रोसेस को हम लोगों ने देखा। ठीक है, माउस की हेल्प से हमने पॉलीगॉन टूल से हम लोगों ने एक स्टार को प्रिपेयर किया। नाउ क्लिक ऑन द फिल
color tool in the tools group select yellow color and fill the triangles of the star as shown here। अब हम लोगों ने क्या किया कि fill color का जो ऑप्शन होता है उसमें से हम लोगों ने कलर को सिलेक्ट किया। येलो कलर सिलेक्ट करने के बाद हम लोगों ने जो ट्रायंगल्स थे स्टार के उसको येलो कलर उसमें हम लोगों ने फिल कर दिया। तो ये हमने पॉलीगॉन टूल के बारे में आज पढ़ा कि पॉलीगॉन टूल की हेल्प से हम लोगों ने स्टार प्रिपेयर किया। फील कलर मतलब कि जहाँ से हम लोग कलर लेते हैं, कलर को पिक करते हैं, ठीक है। तो फील कलर की अगर बात की जाए तो फील कलर हमें कुछ इस टाइप से दिखता है, ठीक है। जैसे ही हम लोग इस पर क्लिक करते हैं तो जो भी हम लोग ड्रॉ करते हैं हम MS पेंट में, तो उस ड्रॉ में हम लोग हमारे जो भी कलर्स रहते हैं उसको हम लोग फील करते हैं, ठीक है। तो ये जो टूल होता है ये मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रही हूँ कि जब भी आप लोग पेंटिंग करें, ड्राइंग करें MS पेंट में, तो आप लोगों को जब भी ये टूल दिखे या अगर आपको नहीं समझ में आए कि आपको कलर कहाँ से फील करना है, तो ये फील कलर का ऑप्शन होता है, यहाँ पर जाकर आप लोग कलर को फील कर सकते हो। So girls, I hope you all understand whatever I taught you in this video, and I hope you all repeat it at your home, and this is more interesting chapter, okay. So girls, I hope you all repeat it at your home, and now we will meet in our next video, and in our next video we will learn the rest from our chapter Microsoft Paint. So till then, keep watching my videos and take care of yourself. Stay home and stay safe.